नमस्कार, क्या आप या आपका कोई करीबी कान के बजने से परेशान है? क्या आपके भी कानों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जिसे बस आप ही सुन सकते हैं? तो आइए इसी प्रॉब्लम रिंगिंग द ईयर या टिनाइटस को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि टिनाइटस कोई बीमारी नहीं बल्कि बीमारी का एक लक्षण होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बुखार होना कोई बीमारी नहीं बल्कि वह बीमारी का एक लक्षण होता है। बुखार कई कारणों से हो सकता है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, वायरल आदि। ठीक उसी तरह टिनाइटस भी कई कारणों से हो सकता है। टिनाइटस के बारे में और कुछ जानने से पहले ये अच्छा रहेगा कि हम अपने और अपने आसपास में होने वाली आवाज़ों को संपर्क को समझें। पहली बात तो ये कि हमारे आसपास काफ़ी आवाज़ें आती हैं। अगर कभी आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पीछे से लगातार एक शोर आता है, जैसे हवा चल रही। आमतौर पर हम इन आवाज़ों को नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जानता है कि यह हमारे किसी काम की नहीं है। दूसरी बातें यह हैं कि हमारे शरीर के अंदर से कई तरह की आवाज़ें पैदा होती हैं, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना, नसों में खून का दौड़ना, पेटों में अंतड़ियों का घूमना, हमारे सांस लेने की आवाज़ें वगैरह वगैरह। ये सब आवाज़ें भी बाहर के शोरों में दब जाती है। अगर आपको बिल्कुल ही साउंड प्रूफ कमरे में बैठा दिया जाए तो ज़्यादा देर तक आप अपने इन शरीर के शोरों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दुनिया का सबसे शांत कमरा जो कि अमेरिका में खुला है आम जनों के लिए, उसमें आपकी दिल की आवाज़ें भी आपको अच्छे से सुनाई देती है। इसमें कोई भी व्यक्ति 45 मिनट से अधिक नहीं टिक पाया है। तो हमें ये दो बातें समझ में आ गई कि पहली कि हमारे चारों तरफ काफ़ी शोर रहता है और वो हमारे शरीर में पैदा होने वाली आवाज़ों को दबा देता है। इसी कारण टिनाइटस भी शांत जगहों पर और रात को सोने के समय ज़्यादा परेशान करता है। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्रेन में वह क्षमता है जो बेकार की आवाज़ों को हमें न सुनवाए। टिनाइटस के कारण को जानने से पहले हम संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं कि हम सुनते कैसे हैं। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। साउंड वेव आउटर ईयर, मिडल ईयर से गुजरते हुए कान के अंदरूनी हिस्से इनर ईयर तक पहुंचती है और यहाँ पर मौजूद हेयर सेल से इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडिटरी नर्व यानी हमारी कान की नस हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। इस पूरे रास्ते में या यहाँ आसपास कोई भी गड़बड़ी होने पर टिनाइटस हो सकता है। टिनाइटस को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टिनाइटस, यानी कोई असामान्य आवाज़ सचमुच हमारे शरीर में पैदा हो रही है जिसे आप सुन पा रहे हैं। कान के आसपास किसी खून की नस में, मांसपेशियों में या जबड़े की जोड़ में खराबी के कारण हो सकता है। लेकिन ज़्यादा कॉमन है सब्जेक्टिव टिनाइटस, जिसमें कोई भी आवाज़ न होने के बावजूद भी मरीज को आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा भी 2 कारणों से होता है। यदि किसी कारणवश आउटर व मिडल ईयर में रुकावट पैदा हो जाए और इनर ईयर तक आवाज़ न पहुंच पाए तो होता है। वह इसे कंडक्टिव लॉस भी कहते हैं। इसी कारण से बाहर की आवाज़ें हमारे कानों में ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती है और हमें हमारी बॉडी की ही आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है। इसी समस्या को टिनाइटस कहते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कान में जमा हुआ वैक्स, कान के पर्दे में छेद, कान के मिडल ईयर पे कोई इन्फेक्शन का जम जाना या कान की हड्डियों की परेशानी, जिसे हम ओटोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। लेकिन अधिकतर मरीजों को होने वाला टिनाइटस इनर ईयर या कान की किसी नस के खराबी के कारण से होता है। इसके साथ साथ हियरिंग लॉस भी हो सकता है, जिसे हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं।
जब ईयर में आने वाले साउंड सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं तब इनर ईयर तक साउंड सिग्नल ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं। इसको सुनने की कोशिश में हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसे कई मरीज टिनाइटस के रूप में महसूस करते हैं। इनर ईयर के हेयर सेल्स को कई कारणों से डैमेज पहुंच सकता है, जैसे बढ़ती आवाज़ें, बढ़ते उम्र के कारण होने वाले डैमेज, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और इनर ईयर में होने वाली बीमारियां आदि। टिनाइटस कान के किसी नस या सिर में लगे चोट या बीमारी के कारण से भी हो सकता है। बहुत ही कम केसेस में कान की नसों पर दबाव डालने वाला ट्यूमर, जिसे हम अकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, टिनाइटस का कारण हो सकता है। इसका शक दूर कराने के लिए डॉक्टर आपको MRI कराने के लिए कह सकते हैं। करीब 75% लोगों को टिनाइटस के साथ साथ हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। कई लोग टिनाइटस को ज़िंदगी का हिस्सा मानकर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके कारण कई छोटी बड़ी समस्याएं हो सकती है। कई लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि उसकी समस्या किसी को समझ नहीं आती है। टिनाइटस के अधिकतर मरीजों को गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन, कंसंट्रेशन न कर पाना और सोने आदि की समस्या होती है, जिसे अपने गलतियों से टिनाइटस हो जाता है, जैसे हेडफोन या ईयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना या पटाखों की आवाज़ों से। वह बाद में पछताते हैं कि काश मैं अपना कानों का ख्याल अच्छे से रखा होता। टिनाइटस के लिए ENT स्पेशलिस्ट का सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। वो आपसे बात करके, आपका चेकअप करके और आपका हियरिंग टेस्ट करा के पता लगाने की कोशिश करेंगे कि टिनाइटस किस कारणों से हो रहा है या आ रहा है। अगर आप किसी भी वजह से दवाई ले रहे हैं तो उसका नाम डॉक्टर को ज़रूर बताएं। यदि आपको एक ही कान में टिनाइटस या हियरिंग लॉस है और आपको साथ में चक्कर आने की भी समस्या हो रही है तो तुरंत ENT को ज़रूर देखें। अब आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि टिनाइटस क्यों होता है और कैसे होता है। अगले वीडियो में हम टिनाइटस के इलाज के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियो की जानकारी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।